क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर मैथ्स की अपन अच्छे से तैयारी कर रहे थे, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। प्रश्न वाली जो 5.2 है इसको अपन पढ़ भी रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 6 तक यहाँ तक आपको अच्छे से कवर करा दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखा था। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूर देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। एक एपी है जिसमें 31वां पद अपने को ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31 पद ज्ञात करना है। ठीक है, और यदि हम बात करें इस 31वें पद में से 11वां पद जो है, 11वां पद उसका 11वां पद है 38 और 16वां पद जो है 73 है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है कॉपी में, ताकि हमारे बच्चों को नजर भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखो, एक एपी है, 31वां पद ज्ञात करना है। अपने को ज्ञात क्या करना है? देखो, ज्ञात करना है A31। क्या ज्ञात करना है? A31। और A31 का सूत्र क्या होता है? A + 30D। यदि 5वां ज्ञात करने की बोले अपने से तो अपन लिखेंगे A + 4D। यदि 7वां बोलेगा वो तो A + 6D। तो अब 31वां है तो A + 30D। तो यहाँ पर अपने को काय का मान चाहिए? एक तो A का और एक D का। यदि मान हो तो अभी सुधार हो जाए। तो अब मान नहीं है तो दो चीज दी उसने। क्या दी है? कि 11वां पद A11 बराबरी पे कितना दिया अपना? 38 दिया है। देखो 11 से। हाँ। और 16वां क्या है? A16 बराबरी पे कितना है? 73। ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चीज दी हुई है इसको अपन सूत्र के रूप में बदल लेंगे। जैसे A31 था तो क्या लिखा? A + 30D। तो A11 है तो A + 10D। A16 है तो A + 15D। ठीक है, करें तो चलिए यहाँ सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो लिखे। यहाँ A11 बराबरी पे कितना है? A11 का मान दिया उसने अभी। तो A11 का मान कितना है? 38 है। A16 बराबरी पे आपका 73 और A31 बराबरी पे अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे? ये जो A11 है इसको सूत्र के रूप में तोड़ दो। कैसा टूटेगा ये? A11 है तो A + 10D बराबरी पे 38। समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गया अपना? समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद में अगला है A16। A16 के भी तोड़ लो। क्या बना? A + 15D बराबर समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करा अपन ने। ये दिया है A11 उसने, तो A11 को तोड़ लिया अपन ने A + 10D में, और A15 को तोड़ लिया अपन ने हाँ A + A16 को तोड़ लिया A + 15D में। ठीक है, अब इसको हल कर लो। प्लस था क्या बन गया है? माइनस। प्लस था तो A से तो A कैंसिल। देख, 15 में से 10 जाएगा कि 10 में से 15? 15 में से 10। तो 15 में से गया तो 5 बचा, माइनस का 5D। ठीक है, और इसके बाद में अपन यदि बात करें तो 73 है और 73 में से 38 घटा लो। यहाँ पर अपन लिख लो 73। ठीक है, 13 में से तो 9, 10, 11, 12, 13 कितना बचा? 5 बचा, 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, पर माइनस का है 73 तो इसलिए बराबर करके अपना माइनस का कितना गया है? 33। तो D का मान बताओ कितना आएगा? माइनस का 35 बटे में कौन आया? 5। ये बात माइनस का 5 से 5 चिन्ह कैंसिल, 5 सते 35। तो D का मान कितना निकल कर आया है? 7। D बराबर ही पाया अपना 7। ठीक है, क्या किया है? याद समझ में आया अभी तक? ठीक है, केवल और केवल अपन ने थोड़ा सा, देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, अभी थोड़ा सा काम किया है कि उसने बोला था कि A11 बराबरी पे कितना है? 38। A16 बराबरी पे कितना है? 73, क्योंकि पद का मतलब होता है A। ठीक है, तो A11 बराबरी पे 38 लिख दिया अपन ने, A16 बराबरी पे 73 लिख दिया। A11 को तोड़ेंगे अपन तो A + 10D में टूट गया, और A16 को तोड़ दिया A + 15D। चिन्ह बदला, प्लस था तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 15 में से गया तो 5 और 73 में से 38 गया तो 33।
अब ये डी का मान कितना है अपना निकल कर 7। 7। अपन ने जाना कि विलोपन विधि भी पढ़ी, तो डी का मान उठा के कहाँ रख दिया अपन, समीकरण नंबर 1 में। जैसे 1 में रखांगा तो ए का मान भी आ जाएगा, वहां पे देखो वाई का मान देता है नहीं, ताकि वाई का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो चल सेम टू सेम करेंगे कि डी का मान, समीकरण 1 में हाँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी से। तो ये समीकरण नंबर 1 बोलो, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। बोलो अब ए का मान है क्या, ए का तो ज्ञात करना है, तो बोलो जल्दी से। ए हाँ मान रखो, ए प्लस 10 इंटू 7 इनकल 38। 10 सतह कितना हो गया, 70। 70 उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो a प्लस 70 बराबरी पे कितना आ गया है 38। अब 70 को ले जाए उधर, तो बोलो a बराबरी पे 38 माइनस 70। तो a का मान बताओ जल्दी से, 70 में से 38 घटा लो। ठीक है, तो 10 में से गया 8, तो कितना बच गया 2। 6 में से गया तो 32 बच गया, और माइनस का बचा एक ओर से। तो a का मान कितना आ गया अपना, माइनस का 32। ठीक है, अब उसने पूछा कि अब ए भी है डी भी है। शुरुआत में देखा अपन ने 31वां पद ज्ञात करना, सूत्र बोलो ए प्लस 30d। अब ए का मान भी आ गया और डी का मान भी। ये पापड़ के वेला अपन ने ए और डी के मान को ज्ञात करने के लिए, जहां ए और डी के मान हो वहां डायरेक्टली सूत्र लगा दो। बोलो अतः किंचा ए 31 बराबरी पे ए प्लस 30d। ए का मान, ए का मान ये रहा माइनस का 32 गुणित डी का मान बताओ, डी का मान है आपका 7 माइनस का 32 और 7 कितना हो गया है 21। देखो गौर से। ठीक है, अब 210 में से 32 घटा, तो 10 में से गया 2 तो बचे कितना 8। अब ये 10 है, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, अब ये 2 है क्या, हाँ 2 है, 1 है क्योंकि 1 बचे तो 1 अपना 178 प्लस 100। अतः अभीष्ट पद ए 31 बराबरी पे 100 याद रहेगा। ठीक है, सिंपल है, उत्तर मालूम उत्तर मिला लो। देखो है यही, चलो ठीक है। नहीं तो ये आराम से भैया क्या किया, सवाल देखो, सवाल जब करो नहीं तो पहले तो उसका विचार करो कि होगा क्या। अपने को क्या चाहिए, ए 31 ज्ञात करना है, तो ए 31 ज्ञात करना है तो सूत्र बोले ए 31 का ए प्लस 30d। तो ए का मान भी चाहिए और डी का भी। अब यहाँ पर जब ए और डी का मान नहीं आए तो अपन ने पहले डिब्बे में भी सिखाया था, इस तरीके से बताया था जब कि जब ए और डी का मान नहीं रहे तो अपने को वहां बनाना है समीकरण। तो समीकरण बनाया, समीकरण के हल करा तो ए और डी का मान निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जितने भी हमारे बच्चे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं इसको। हो गया ये इतना, और इसके बाद में ये यहां से हो गया। चलिए इसके बाद में अगला अपन क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अगला। 8 AP, ये आपका 8वां है ना भी। 8 AP में 50 पद है, टोटल कितने पद है 50 पद है, यानी कि आखिरी का पद क्या है, अरे AP में 50 पद है, टोटल बोले 50 पद, तो अंतिम पद 50 ही है। यदि कोई बोले कि एक AP में 70 पद है तो वो आखिरी का ही पद है, अंतिम पद। ठीक है, यानी ए 50, ठीक है, वो अंतिम ही है। चलो तो तीसरा पद कितना है, ध्यान से सुनो, तीसरा पद कितना है 12, और अंतिम पद 106। तो बताओ, अभी तो मैंने बताया अंतिम पद कौन था 50, तो 50 का मान कितना है 106। ये बात ए 50 बराबरी पे कितना लिख देंगे अपन 106, और तीसरा यानी कि A3 बराबरी पे कितना है 12। तो सेम टू सेम उसी सवाल दिख रहा है ऊपर की तरह। A11 बराबरी पे 38 लिखा था, A16 बराबरी पे 73 लिखा, देख और से ये लिखा था अपन ने सवाल में। अब अपन यहाँ क्या करेंगे बताओ जल्दी से, A50 है तो A50 का मान कितना है 106, और A3 का मान कितना है, तो बताइए उसका 29वां पद। सेम टू सेम सवाल इसी की तरह,
चलो तो शुरू करते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, उस प्रश्न को पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ा था कि जो एपी है उस एपी में यहाँ पर 50 पद है टोटल, जिसमें से तीसरा पद कितना है 12 है, तीसरा कितना है 12, तो A3 कितना हो गया 12, और अंतिम पद यानी कि पूरा टोटल ही 50 ही है, तो A50 का मान कितना है 100, तो A3 बराबर पे कितना 12 और A50 बराबर पे 106। हाँ, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे A3 बराबरी पे कितना है 12 और A50 बराबरी पे कितना गया अपना 106, और क्या ज्ञात करना है उसमें 29वां पद, ये लिखा है यहाँ पर, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो A29 बराबरी पे अपने को ज्ञात करना है। तो देखो A29 का सूत्र क्या है हमारा, बोलो जल्दी से। A29 बराबरी पे अपन लिखेंगे A प्लस 28B। अब यहाँ पे यदि A का मान हो और D का मान हो तो कर ले, अभी इससे पहले वाले सवाल में भी अपन ने समझी से यही चीज है, ठीक है। तो A3 को तोड़ो, कैसा तोड़ेंगे, हाँ बोलो। A3 है तो A3 को अपन लिखेंगे A प्लस 2D बराबरी पे कितना लिख देंगे 12। समीकरण नंबर 1। जब A और D का मान नहीं रहे तो एक बात अच्छे से बिठा लो कि समीकरण बनेगा, ठीक है। A50 है, बोलो जल्दी बोलो, A प्लस 49D बराबरी में कितना है 106। समीकरण नंबर 2। हल करो भैया, प्लस था काय का बनेगा माइनस, नीचे वाली संख्या को पूरी बनी तो तीनों ही प्लस के, वो तो प्लस था तो काय का बन गया प्लस था ए से बचा जो बता जल्दी से देख के, हाँ 47 यानी 47 बोल दिया, माइनस का 47 बचा, और इधर भी 106 में से कितना घटा 12 घटा ले, तो 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। और अब ये 9 है, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। माइनस का 74, तो D इक्वल बताओ जल्दी से, D इक्वल है आपका माइनस का 74 बटे में कितना जाएगा माइनस का 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 सते 14, तो D का मान कितना है अपना, ये सॉरी गलत कर दिया अपने, नहीं ये 47 आएगा नहीं, यहाँ गलत तो गलत कर दिया, 47 आएगा, ये गलत कर दिया यहाँ, ठीक है। तो D इक्वल माइनस का 74 और बटे में कितना जाएगा माइनस का 47, दिमाग में उत्तर आ गया था, 47 दूने कितना भाई 74, तो D का मान कितना आया अपना 2 आया, D बराबरी पे 2, ठीक है। D का मान समझ में आ गया था, ठीक है भैया। ये लाइन अपनी गलत हो गई थी, इतनी चीजें क्लियर है, कुछ नहीं करा अपन ने। यहाँ से A3 दिया था तो A प्लस 2D लिख दिया, A50 दिया था तो A प्लस 49D, ठीक है, और इक्वल टू 106। अब यहाँ पर अपन ने घटाया तो D का मान कितना है माइनस का 47 हो गया, और ये 74 बचा, तो 74 खाली, ठीक है। अब यहाँ पे D बराबरी पे जाएगा 74 में बटा 47, ठीक है, तो उत्तर आया अपना 2। अब D का मान उठा के कहाँ दशक देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो लिखो लाइन को कि D का मान समीकरण 1 में रखना, हाँ ठीक है, D का मान समीकरण 1 में बोलो। D का मान समीकरण नंबर 1 बोलो जल्दी से, A प्लस हाँ जी A प्लस 2D बराबर 12, लिख लिया, A प्लस 2D बराबर पे 12, ठीक है। अब A का मान तो निकालना ही है अपने को भी, 2 गुणित, हाँ D का मान बता 2, तो 2 गुणित 2 बराबरी पे 12, उत्तर बोलो, उत्तर डायरेक्ट बोलो, ठीक है। 2 दूने 4 उधर जाएगा, 12 में से 4 घटेगा, उत्तर कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे A बराबरी पे 12 और ये माइनस में आ गया 4, देख डायरेक्ट कर दिया मैंने लाइन। तो A का मान बता देख के, A बराबरी पे कितना है अपना 8, और अपन जानते हैं जहाँ A और D का मान आ जाए तो भले वो 1000वां पद पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं। A का मान कितना है 8, D का मान कितना है, अब A 29 ज्ञात करने की थी, तो A 29 का सूत्र बताओ, ये रहा A प्लस
28 डी। डी। चलो बोलो जल्दी से। अतः अभिष्ट पद अतः ए 29 बराबरी पे, यहाँ अभिष्ट पद बोल दो, या ए 29 बराबरी पे सूत्र बोलो, ए प्लस 28 डी। ए का मान अभी निकाला था अपन ने, ए का मान कितना है 8 8, और डी का मान कितना है 2। तो बोलो ए का मान कितना है 8 लिख दिया लो, प्लस 28 गुणित डी का मान कितना है 2 है। चलो बोलो अब 8 प्लस 8 दूने 16, हासिलाई 1, 2 दूने 4, 4 ने 1 5। बताओ जल्दी बताओ, 56 और 8 जुड़ जाएगा तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो यहाँ पर ए 29 कितना है 64। चाहो तो यहीं पे भी उत्तर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन लिख भी दिया था आगे लाइन, तो लिखने चाहो तो अलग से लिख दीजिए कि अतः अभिष्ट पद ए 29 बराबरी पे 64। उत्तर माला में मिला लो, कोई दिक्कत है क्या? 5.2 है, ठीक है, मिल गया। हाँ 8वां का मान अपना ये 64 है, ठीक है। तो ये सवाल हमारे जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ भी नहीं करना है, जब सवाल में आपको नहीं दिया रहे मान ए और डी का, तो अपने को क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। समीकरण बना के काट देना है और डी का मान उठा के फिर कहाँ तक चलना है, समीकरण नंबर 1 में, जिससे क्या होगा डी का मान से ए का मान निकल जाएगा। बस फिर ए और डी का निकल जाए तो भले वो ए 29 के भले ए 100 के सूत्र लगा दो, ए 29 का सूत्र लग गया, ए प्लस 28 डी मान रख दिया, खत्म किया, ठीक है, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको ध्यान से देखो। यदि कोई एपी है, उसका तीसरा पद, तीसरा का मतलब क्या हो, A3, 9वां पद A9, ठीक है, तीसरा पद कितना है A3 है और 9वां पद कितना है A9 है। वो बोल रहा है कि तीसरे नंबर का जो मान है वो कितना है 4 है। क्रमशः का मतलब होगा एक के बाद में एक, और 90 का जो मान है वो कितना है -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, उसी की तरह सवाल है। देखो ध्यान से देखो, फिर से क्या बोला उसने कि यदि कोई भी एपी है, और एपी का मतलब है कि सारी की सारी ये भी एपी है आपकी, ठीक है। चलो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, बाकी सवाल अपना ऑटोमेटिकली होता जाएगा। चलो यहाँ पर देखो सवाल को क्या बोला उसने, जल्दी से बताओ कि यहाँ A3 बराबरी पे कितना है, यहाँ तीसरा पद बताओ A3 बराबरी पे कितना है 4, और अपना एक और दिया उसने, क्या दिया एक और 9वां, A9 बराबरी पे 8 है, माइनस का 8 है। अब आगे बोला उसने कि बताओ कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो अच्छा ये थोड़ा बेसिक है, इसको कैसे कवर करेंगे? तो यहाँ देखो अपने जब डिब्बे हल करे थे नहीं, तो मैं कहूँ कि ये जो पहला सवाल है, देखो पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, डिब्बा मतलब A2 है, तीसरा कौन सा पद है आपका A3 तो है, पर अब मान बोलो 26 है। अब मैं कहूँ कि यदि पूछूं कि बताओ कौन सा पद 26 है, तीसरा अंतिम पद है, ये अंतिम है क्योंकि इसके बाद में लिस्ट खत्म है, तो अपन बोलेंगे अंतिम पद 26 है, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि कौन सा पद 3 है, तो यहाँ के अनुसार बताओगे अंतिम पद, अब वो अंतिम चौथे पे है पर हम कहेंगे कि वो अंतिम है ना, आखिरी, इसके बाद में अपनी लिस्ट खत्म है। तो बताओ कौन सा पद माइनस का 1/2, हाँ सॉरी 9 सही 1/2 है, तो अपन कहेंगे कि अंतिम पद 9 सही 1/2 है। बताइए कौन सा पद 6, तो आप कहोगे कि अंतिम पद 6 है। वो बात की बात है कितने नंबर पे है, वो नंबर अभी यहाँ तो लिस्ट दिख रही है अपने को 1 2 3 4 5 6 कि छठे नंबर पे ही है। यहाँ भी बोलोगे बताइए कौन सा पद माइनस का 22 है, तो अपन कहेंगे अंतिम पद माइनस का 22 है। अभी तुम कहोगे अंतिम क्यों बोला, अपन तो कहता कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये तो यहाँ लिखा है, दिख रही है, पर इन सवाल में अपने को दिख रहा है कि लिस्ट में दिखे गया कि कौन सी लिस्ट, तो अपन कहेंगे अंतिम पद शून्य है, बस वही का वही है। तो लिख दो अंतिम पद शून्य है। तो माना कि अंतिम पद, और अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, AN से, अंतिम पद हाँ बराबरी पे शून्य है, ठीक है भैया, सही में बात नहीं है। तो AN का मान कितना हो गया है, तो नंबर ज्ञात करना अपने को गिनती, अब गिनती मतलब AN है। अब यहाँ पर पहले तो अपन यहाँ से समीकरण बनाओ, अब अपना फॉर्मूला क्या है AN का,
ए एन बराबरी पे लिखते हैं अपन ए प्लस एन माइनस 1d। ये सूत्र है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है बताओ देख के, ए की। यहाँ किसकी जरूरत है, एक और किसकी जरूरत है, एन की। यही तो ज्ञात करना ही है। पर ए एन है क्या, हाँ है, ये क्या है, ए एन शून्य हो गया। तो ए और डी, जहाँ ए और डी नहीं रहे तो पहले क्या बनाए वहां पर समीकरण। तो पहले तो ए और डी का मान निकालो, निकालने के बाद में ये सूत्र लगाएंगा और आंसर आ जाएगा है। चलो बोलो तो भैया, बोलो जल्दी से। ए थ्री है, बोलो जल्दी से। ए थ्री को कैसा तोड़ दो अपन, ए प्लस 2d बराबरी पे 4, समीकरण नंबर 1। बोलो दूसरा, बोलो। ए 9 है तो ए प्लस 8d बराबरी पे कितना जाएगा आपका, माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। चिन्ह बदलता कहीं, ये बदलने की जरूरत है, बदलेगा है। क्यों, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का करना पड़ेगा, तभी तो जाके उत्तर आएगा। ये माइनस, ये माइनस और ये काय का हो गया प्लस का। देख के बताओ, ए से ए कैंसिल, ठीक है। अब 8 में से 2 गया तो बचे कितना, 6, माइनस का 6, 8 और 4 दोनों जुड़ेंगे 12। तो 8 4 कितना होए, 12 होए। तो डी बराबरी पे उत्तर कितना आया, 12 बटा माइनस का 6 दूने 12। तो डी बराबरी पे 2 नहीं है, उत्तर माइनस का 2 है, ध्यान देना है, ठीक है। तो डी बराबरी पे कितना गया है, माइनस का 2। अब डी का मान उठा के कहाँ तक रख दे, समीकरण नंबर 1 में है। 2 में भी रखेगा जब भी मान आएगा। तो डी का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 1 बोलो जल्दी देख के। ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 2d बराबरी पे 4। बोलो जल्दी से आगे। ए का मान तो ज्ञात ही करना है अपने, ए का मान तो ज्ञात करना है। डी का मान है कितना, 2 गुणित माइनस का 2 बराबर 4। अब हल करके बताओ, जल्दी बताओ। ए प्लस, हाँ ये, और आगे क्या आएगा, 2 दूने 4 माइनस काय का हो जाएगा, माइनस का। फिर उधर जाके प्लस का, तो 4 ने 4 8। 8, ठीक है। तो ए माइनस 4 बराबरी पे भी 4। अब डायरेक्टली उत्तर लिखना है। तो ए बराबर कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे आया वो तुम्हारे हिसाब से सोच लो है, क्योंकि 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। अब ए का मान भी आ गया और डी का भी। तो सूत्र क्या लगेगा अपना, ए एन बराबरी पे ए प्लस एन माइनस 1d। क्योंकि उसने पूछा कौन सा पद शून्य है, अपन ने अंतिम पद यही बता दिया शून्य है। एन का मान ज्ञात कर लो, खाली नंबर, ठीक है। तो सूत्र लगाएं, चलो यहीं पे लगाएंगे सूत्र, नहीं सामने। अतः ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। चलो ए एन का मान कितना है, 0 है। देखो ये दिया अपने, ए एन बराबर पे 0। ए का मान आया क्या, ए का मान है 8, ये यहाँ है, ठीक है। ए का मान कितना हो गया, 8 हो गया। प्लस एन का मान तो ज्ञात ही करना है। डी का मान माइनस का 2। अब याद होना चाहिए कि एक एक करके संख्या को भगाएंगे। तो पहले कौन जाएगा, 8 उधर गया, काय का बन गया प्लस, हे भगवान माइनस का, ठीक है। माइनस का 8 हो गया। और 8 का बटा में कौन जाएगा, 2। तो 2 ही माइनस माइनस का कैंसिल। और 8 का भाग अपन 2 का भाग 8 में ना 4 उत्तर जाएगा, है विचार। क्योंकि 8 उधर गया, माइनस का 8 हुआ, बटा में गया 2, तो 4 उत्तर आया। अब 4 में कौन जुड़ गया, 1, तो कितना बन गया, 5। तो 5 उत्तर जाएगा, ठीक है। तो चलो माइनस का 8 बराबरी पे एन माइनस 1 और माइनस 2। देख खाली 8 के लेके गया, बाकी संख्या वैसे की वैसी है, ठीक है। कौन जाएगा बटे में, सीधा करके लिख दूं। तो एन माइनस 1 बराबरी पे माइनस का 8 और बटे में कौन गया 2, कैंसिल, 2 चुकू 8। अब बता देख के कि एन बराबरी में कितना जाएगा, 4 प्लस 1, ठीक है। हाँ उत्तर वो तो 5 ही है। एन बराबर कितना गया है, 5। तो मानेगा कि अपन कौन सा पद 5 है, ए कौन सा पद 0 है, तो 5वां पद 0 है। देखो अपन ने कितनी है, जैसे यहाँ अपन ने की थी कि कौन सा पद 26 है, तो पहले की थी अपन ने कि अंतिम पद 26 है। फिर अपन देख के की थी कि 1 2 3, अपन कहते हैं तीसरा पद 26 है। फिर यहाँ पे कहा अपन ने कौन सा पद 3 है, तो अपन देख के कहेंगे कि अंतिम पद 3 है। फिर अपना मान आ गया, तो मान आ गया तो अपने 1 2 3 4, तो चौथा पद
3 है। यहाँ कहेंगे -22 कौन सा पद है, तो अपन बोल दिया 1 2 3 4 5 6, तो अतः छठा है नहीं 1 2 3 4 5 6, तो अतः छठा पद -22 है। ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ पर उत्तर जो लिखाएगा वो ऐसा नहीं लिखाएगा कि अंतिम पद, अब क्या लिखेंगे अतः, ये देखो कौन सा पद, तो अपन लिखेंगे अतः पांचवा पद शून्य है। ठीक है। तो यहाँ से जितने भी बच्चे अपने देख रहे हैं, कुछ नहीं किया अपन ने, सवाल को देखो बेटा, सवाल करने से पहले आपको है ना, यूट्यूब पर जितने बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, सवाल जब करो आप तो सबसे पहले आपको विचार करना है कि सवाल में कौन कौन सी चीजें होगी। देखो तीसरा और नौवा पद दिया अपने को, तो तीसरे को अपन क्या कहते हैं नन्ना, A3, और नौवे को क्या कहते हैं अपन, A9। बस दोनों से पहले तो इसको सबको छोड़ो, इन दोनों से पहले तो समीकरण बनाओ। तो A3 से क्या बना अपना समीकरण, A + 2D बराबरी पे 4, A9 से क्या बना, A + 8D बराबरी पे -8। ये बन गया। बनने के बाद में अपन ने समीकरण बना लिए, और बनने के बाद में अपन ने चिन्ह बदल लिया। चिन्ह बदला तो 8 में से 2 गया तो 6, और ये 12 आ गया। तो D का जो मान निकल कर आया वो -2। अब D का मान उठा के दचक देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। तो ये पर यहाँ तक कर लिया अपन ने। ठीक है। और ये मान रखने के बाद में A का मान इतना आ गया। और अतः की लाइन, अतः अपन ने माना कि अंतिम पद जो था अपना शून्य था, तो यहाँ सूत्र लगाया, सब मान है काटापीटी करके n बराबरी पे कितना किया अपना 5 आ गया। तो अतः पांचवा पद शून्य है, और ये अपन लिख देंगे आंसर। ठीक है बच्चों। तो अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको अच्छे से सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से अपन अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ से बढ़िया से। तो अच्छे से मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर हो तो।